दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है यूरोप के हवाले से। 2023 में इटली जो है वो हज़ारों की तादाद में वीज़े इशू करेगा पूरी दुनिया में। और इटली के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिया है एक टीवी चैनल को और न्यूज़पेपर को। और वो मेरे न्यूज़पेपर मेरे सामने है, ये चंद दिन पहले की बात है। इटली के जो अम्बेसडर हैं, नाम इनका अजीब सा है, आंद्रे फरारे। उन्होंने कहा है कि 2022 में इटली ने पाकिस्तानियों को 15,000 वीज़े जारी किए थे, जिसमें विजिट वीज़ा थे और बिजनेस वीज़ा थे और स्टूडेंट वीज़ा थे। अब उन्होंने ये कहा है कि 2023 में हम 15,000 से भी ज़्यादा वीज़े जारी करेंगे पाकिस्तानियों को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बांग्लादेश को भी वीज़े जारी करेंगे, कम बेश 15-20 हज़ार एटलीस्ट वहाँ भी देंगे। और जो नेपाल श्रीलंका वहाँ देंगे। इंडिया बड़ा मुल्क है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि एटलीस्ट इंडिया को 1 लाख से ज़्यादा वीज़ा वो 2023 में इशू करेंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो कोविड पेंडेमिक था वो तो हो चुका ख़त्म। तो अब हर मुल्क की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है उसको इनवाइट करे, वीज़ा इशू करे। और ज़ाहिर है जब टूरिस्ट जाएंगे तो वो खर्चा करेंगे, वहाँ ठहरेंगे, तो उनकी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। यूरोप में इटली एक ऐसा कंट्री है जिसमें सालाना लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो ट्रेंड है ना वो ये है कि जो लोग जाते हैं ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो वहीं पे सेटल हो जाएं। वहाँ पे सेटल होने का तरीका कार दो तीन है। एक तो ये है कि जो भी जाता है लीगली वहाँ जाके उसको सबसे पहले असाइलम लेना पड़ता है, जिसको आप कहते हो कि सियासी पनाह जिसको कहते हैं ना, वो असाइलम वहाँ इटली में लेना पड़ता है। वो अदालत से मिलता है, आप थ्रू लॉयर जो है वो केस करना पड़ता है। और उसमें लॉयर की फ़ीस वगैरह भी यूरोज़ में होती है। कोर्ट की फ़ीस इतनी नहीं होती, लेकिन लॉयर की फ़ीस होती है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो वो उसके बाद फिर ये होता है कि वो असाइलम का केस चलता है। आपको वो अपना स्टे दे देते हैं फौरी तौर पे, जिस डेट से आप सियासी पनाह अप्लाई करते हो। वो फिर केस चलता रहता है अदालत में ना। तो इस दौरान ये है कि आप जॉब भी कर सकते हो, वहाँ कारोबार भी कर सकते हो। और वो उसको रिव्यू करेंगे या आप उसको रिव्यू करवाएंगे 6 महीने या साल बाद। और साल बाद तो वैसे भी एक्सटेंड होना होता है, ये जो अपना सियासी पनाह के जितने भी केसेस होते हैं तो वो उसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। वो बहुत कम निकालते हैं। वो निकालते इसी सूरत में है कि अगर कोई बंदा किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा क्राइम के जिसको टॉलरेट ना करते हों, तो उस सूरत में तो वो किसी नहीं छोड़ते। जितने भी गैर मुल्की हैं वो उनके वहाँ के नेशनल नहीं हैं। तो दूसरा है कि वहाँ जॉब मिल जाती है। जॉब में मिनिमम जो है वो तकरीबन कोई 500 यूरो दे रहा है, कुछ कोई 600 दे रहा है, तो कोई 700 दे रहा है। डिपेंड करता है कि आपको इटालियन लैंग्वेज आती है नहीं आती, कौन सा काम आपको आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि आप अगर चाहें तो वहाँ अपना छोटा कारोबार कर सकते हैं। छोटा तो छोटे कारोबार के लिए भी आपको 12-15 हज़ार यूरो कम अज़ कम चाहिए, चूँकि दुकान किराए पे लेंगे, उसका आपको रेंट देना है, सामान वगैरह लेना है। अच्छा, ये जो सियासी पनाह है ना, असाइलम, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप सियासी पनाह में होते हो तो फिर आप अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकते। आपको फिर वहीं रहना है, इटली में ही रहना है।
ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म करके अगर वापस आते हो तो फिर इटली आपको वापस दोबारा नहीं लेगा, क्योंकि साइलम पे है, आप वापस आ गए और उसके बाद आपने इटली में जॉब किया या कारोबार किया तो फिर आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो वीज़ा मल्टीपल नहीं होता, वो सियासी पनाह होती है। हाँ, अगर आपने वहाँ शादी कर ली तो उसके बेसिस पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर कोई शादी खाना आबादी बच्चे वगैरह हो गए तो फिर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा और फिर आपके वहाँ लॉन्ग टर्म रहने के इम्कानात हैं। ऐसी सूरत में भी कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं आपको वहाँ का पासपोर्ट लेने और शहरियत लेने में। इटली की का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कम से कम 7 से 10 साल का टाइम लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि आपको अपना यूनिवर्सिटी में जिसमें भी एडमिशन लेना है तालीमी इदारे में, आपको वो सेशन के पहले फ़ीस देनी होगी, एडमिशन चार्जेस भी देने होंगे। वो सारे जमा करा के उसके एविडेंस साथ लगा के, यूनिवर्सिटी का लेटर साथ लगा के, फिर आप इटालियन एम्बेसी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन पेमेंट कर लिया, मुझे वीज़ा दे दिया जाए। अब ये है कि वो दोनों तरफ से वेरिफिकेशन होगी। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आपका वीज़ा लेट होगा तो वो जो सेशन है वो रोल ओवर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वाले सेशन में चला जाएगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। एक और इटली के हवाले से तासुर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपको बता दूँ कि जी इटली में फ्री एजुकेशन मिलती है। फ्री एजुकेशन जो है उस पर कुछ शराइत उन्होंने रखी हुई हैं। नंबर 1 उसकी शर्त यह है कि आपको एडमिशन अपने पैसों से लेना है, और नंबर 2 ये है कि आपको पहले सेमेस्टर की फ़ीस आपने ख़ुद अदा करनी है, और उसके बाद टिकट विकट और हॉस्टल के पहले सेशन के सारे अखराजात आपने खुद करने हैं। अब जो कोई दोस्त जानने वाले गए हैं वहाँ पे, वो तकरीबन बता रहे हैं कि ये 10 से लेके 12,000 यूरो तक ख़र्चा आया उनका जाने का, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, और 6 महीने साल की अगर फ़ीस है वो है, और हॉस्टल की जो फ़ीस है वो मिला के। उसके बाद वो किस तरह से फ्री करते हैं कि जब आपका एक सेशन कंप्लीट होता है, आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आप एप्लीकेशन दोगे यूनिवर्सिटी को कि जी मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स की, मैं और मेरे पेरेंट्स अब इस पोजीशन में नहीं हैं। उस सूरत में वो ये करते हैं कि आपके पेरेंट्स ही बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, ये लाजमी है, ये ध्यान में रखें। बस आप कोई झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा। वो आपके वालदैन की दोनों की बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे, साल की 2 साल की, उसमें देखेंगे कि इनकी बैंक ट्रांजैक्शन में पैसे कितने आ रहे हैं, क्या वाकई ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जेन्युइन होगा तो वो दे देंगे, अगर आपने झूठ बोला होगा तो फिर वो नहीं देंगे, फिर आपको पैसे देने होंगे। ये तो हो गया तरीका। तो उसमें ये 100% चांस नहीं है कि आपको वो लाजमी फ्री में दे दें। वो डिपेंड करता है आपकी और आपकी फैमिली के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये साबित करना है। दूसरा, जाना कैसे है, वो सबका एक ही तरीका है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपके एजुकेशन के अखराजात कौन पूरे करेगा, कौन आपको भेज रहा है, अगर आपके फादर भेज रहा है या मदर भेज रही है तो उनकी तरफ से स्टाम्प पेपर, एक एफिडेविट लगेगा कि जी ये मेरा बेटा या बेटी जा रहा है, ये इसके तमाम एक्सपेंडिचर जो हैं वो मैं बर्दाश्त करूँगा या करूँगी जितनी देर के लिए भी, ठीक है, वो लगेगा। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगती है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, और कोरोना की वैक्सीनेशन होती है, और इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वो लगते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें में ध्यान में रखें। एक सियासी पनाह का मैंने बताया कि आप फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकते, आपको कई साल वहीं पे ही रहना होगा जब तक आपको वहाँ पे रेजिडेंस या सिटीज़नशिप ना मिले, या फिर ये कि आप सब कुछ छोड़ के वापस आ जाएं।
और एज ए स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं तो फिर ये है कि आपको सबूत देना होगा कि आपके या आपके पेरेंट्स की अब उतनी इनकम नहीं है कि वो आपकी फ़ीस दे सकें। बाकी बिज़नेस का है तो बिज़नेस के लिए यहाँ आपका एनटीएन होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, और जिस शहर में बिज़नेस है वहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स का साथ में सर्टिफिकेट लगना चाहिए कि ये हमारा चेंबर का मेंबर है, ये जाना चाह रहा है, तब जाके आपका वीज़ा लगेगा। तो इसमें जो भी है, इटली बहुत अच्छा मुल्क है। मैं एक हफ्ते के लिए गया था, वहाँ ठहरा था, ये चंद साल पहले की बात है। और रोम एयरपोर्ट पे उतरे थे, वैसे उनको इटालियन रोमा कहते हैं, रोमा एयरपोर्ट, वहाँ उतरे थे और वहाँ से आगे फिर एक दो शहर हमने घूमे फिरे थे। लोग बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। बहुत रेयर हैं जो स्टोर्स पे काम करते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत इतनी इंग्लिश आती है कि वो आपसे डील कर सकते हो। अदरवाइज़ आम मेजॉरिटी को वो इंग्लिश बोलना पसंद भी नहीं करते, वो इंग्लिश से नफ़रत करते हैं। तो आपको इटालियन लैंग्वेज जो है वो भी सीखना पड़ेगी। ये मेरे पास लेटेस्ट अपडेट था कि इस साल हज़ारों की तादाद में वीज़े दे रहा है इटली, और जो जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, वो ये ज़रूर चांस लें और अपना जो कैरियर है, मुस्तकबिल है, वो बनाएं। बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।